चलिए परफेक्ट। चलिए तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं क्लास की। आज की क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में 90 छात्रों में से 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंग्रेजी में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 50% अधिक है। यदि सभी छात्रों के अंग्रेजी में औसत अंक 56 हैं तो लड़कियों के औसत अंक कितना होगा? पहली चीज तो समझो, क्लास में 90 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, 200 या कितने भी बच्चे हों, क्लास में कितने भी स्टूडेंट हों, इस डेटा का यूज तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब एक चीज समझो, एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल, ध्यान से लिखना। एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो बच्चे गर्ल, ध्यान समझो। एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो बच्चे गर्ल, ध्यान से लिखना। एक मिनट, हाँ। एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो बच्चे गर्ल, ध्यान से देखो। अच्छा 60% गर्ल्स हैं, अगर 60% गर्ल हैं तो बचा हुआ 40% क्या होंगे? बॉयज होंगे। अगर मैं 20 से कैंसिल कर दूं, 20 दूनी 40 और 20 से कैंसिल कर दिया 20 तिहाई 60, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है? 2:3 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? लड़कों के अंग्रेजी में औसत अंक लड़कियों से 30% अधिक है। तो 30% का मतलब क्या होता है बेटे? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। कैसे निकाला? 30 गुणे परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये इससे कैंसिल करो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, 3/10। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। कह रहा लड़कों के अंग्रेजी में जो औसत अंक हैं लड़कियों से 30% अधिक है। लड़कों के अंग्रेजी में औसत अंक लड़कियों से 30% अधिक है। मतलब अगर लड़कियों के औसत अंक 10 हैं, लड़कियों के औसत अंक 10 हैं तो लड़कों के कितने होंगे? 3 अधिक होंगे, यानी 13 होंगे। अगर लड़कियों के औसत अंक 10 हैं, अगर लड़कियों ने औसतन 10 अंक प्राप्त किए तो लड़कों के क्या होंगे? 10 के 30% निकालो, 3 अधिक होंगे, यानी 13 अंक होंगे। क्लियर हो गया? अब बहुत ध्यान से देखो। अब देखो, अगर दो लड़के हैं और औसतन 13 नंबर है, दो लड़के औसतन 13 नंबर लेकर आते हैं तो कुल अंक कितने होंगे? जल्दी से बताओ। अगर दो लड़के हैं और औसतन 13 नंबर लेकर आए तो कुल अंक हो गए 13 दूनी 26। और तीन लड़कियां हैं और औसतन 10 नंबर लेकर आ रही हैं तो कुल अंक कितने हो गए? 10 तिहाई 30 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं? देखो, दो लड़के औसतन 13 नंबर लेकर आए तो कुल अंक हो गए 13 दूनी 26। तीन लड़कियां औसतन 10 नंबर लेकर आ रही तो कुल अंक हो गए 10 गुणे 3 कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने? 3 2 5 बराबर। ये क्या निकल कर आ गया? लड़कों के कुल अंक लड़कियों के कुल अंक को अगर मैं टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एवरेज। किसके बराबर है? 56 के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी क्लास का एवरेज 56 है। ऐड करो तो 56 अपॉन 5 इज इक्वल टू आ गया 56। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक यूनिट की वैल्यू 5 होने का मतलब है, एक यूनिट की वैल्यू 5 होने का मतलब है कि लड़कियों का औसत कितना है? 5। 10 गुणे 5 कितना होगा? 50। लड़कियों के औसतन कितने हैं? 50। और लड़कों के औसतन कितने होंगे? इंटू 5 कर दो, कितना आएगा? 13 गुणे 5 कितना होगा? 65। कितना होगा? 65। क्लियर है? तो लड़कियों के औसतन कितने होंगे सर? लड़कियों के औसत होंगे अंक होंगे 50 और लड़कों के कितने होंगे? 65 होंगे। क्लियर हो गया? सर कुछ अजीब सी आवाज आ रही क्या? हॉरर आवाज आ रही क्या? हमारे पीछे कोई गायन नहीं है? हाँ नहीं सर, कटाए। नहीं बचा। ये देखो ना, मैं तो पूरे दिन क्लास लेता हूँ, सुबह से क्लास ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपकी क्लास को छोड़ के सब में बढ़िया चल रहा है सब कुछ। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, अगर 60% गर्ल्स हैं, ध्यान से देखना, अगर बेटे 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज होंगे। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 2:3। कह रहा है कि लड़कों के अंग्रेजी में औसत अंक लड़कियों से 30% अधिक है। अगर लड़कियों का औसत 10 है तो 10 का 30% निकालो, कितना आएगा? 3। तो लड़कों का 3 अधिक होगा, 13 होगा। अब देखो, दो लड़के औसतन 13 नंबर लेकर आते हैं। अगर दो लड़के हैं और औसतन 13 नंबर लेकर आए तो कुल अंक हो गए 13 दूनी 26। तीन लड़कियां हैं और औसतन 10 नंबर लेकर आई तो कुल अंक हो गए 3 दाम 30 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने? 5 बराबर कितना होगा? 56। सॉल्व के लिए काम करता हूं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन और करो। सेम टाइप का बेटे एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। कक्षा में सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 54 है। तो लड़कों के औसत आगे लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 50% अधिक है। तो लड़कियों के अंक कितने होंगे? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो बेटे, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल। कह रहा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना? 2:3 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना? 2:3 है। कक्षा में सभी छात्रों के गणित के औसत अंक कितने? 54 है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 50% अधिक है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 50% अधिक है। तो बेटे 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। लड़कों के जो औसत अंक हैं वो लड़कियों से 50% अधिक है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 50% अधिक है। मतलब अगर लड़कियों के औसत अंक 2 है तो लड़कों के क्या होंगे? 2 का 50% निकालो, कितना होगा? 1 अधिक होगा, 3 होगा। ठीक है, ठीक है। लड़कों, ठीक है, अगर क्या कह रहा है? लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 50% अधिक है। 50% का मतलब 1/2 होता है। अभी फ्रैक्शन वैल्यूज में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। 50% का मतलब 1/2 होता है। अगर लड़कियों के औसत अंक 2 है तो लड़कों के क्या होंगे? 50% अधिक होगा, यानी 2 का 50% निकालो, 1 अधिक होगा, यानी 3 होगा। अब देखो, दो लड़के औसतन 3 नंबर लेकर आते हैं। ध्यान से देखो, दो लड़के हैं और औसतन 3 नंबर लेकर आए। दो लड़के औसतन 3 नंबर लेकर आते हैं तो कुल अंक कितने होंगे? 3 दूनी 6 प्लस तीन लड़कियां हैं और औसतन 2 नंबर लेकर आ रही हैं। तीन लड़कियां हैं और औसतन 2 नंबर लेकर आती है तो कुल अंक हो गए 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट कितने? 3 2 5 बराबर। एवरेज कितना है? एवरेज कितना दिया गया सर? एवरेज आपको दिया गया 54। एवरेज कितना? 54 है। औसत अंक कितने? 54 है। तो ये कितना होगा? 6 और 6 12 बटे 5 बराबर किसके हो गया? 54 के।
तो 6 से कैंसिल कर दो, 6 दूनी 12, 6 9 54। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 गुणे 5 45 बटे 2 22.5, 45 बटे 2 यानी 22.5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 22.5 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 22.5। तो लड़कियों के औसतन कितने होंगे? 2 गुणे 22.5, 2 गुणे 22.5 कर दो, कितना का? 45। तो लड़कियों का औसत कितना होगा? 45। अगर लड़कों का औसत पूछता तो कितना होता? 3 गुणे 22.5 कर देते। 3 गुणे 22.5 कर दो, 3 पचे 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67.5 ये लड़कों का औसत। ध्यान रखना बेटे, ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट 45 दिख गई, ठीक है बच्चे, हमें पता है कि 2 की वैल्यू आपको 45 डायरेक्ट दिख गई है, लेकिन ठीक है। अभी तो क्या 3 की वैल्यू, अगर आपको 3 की वैल्यू निकालनी तब तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता हो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि बिना 1 यूनिट की वैल्यू निकाले सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कोइंसिडेंट की 2 यूनिट की वैल्यू आपको यहां पर दिख रही है। चलिए, क्लियर है? प्रॉपर क्लियर है? देखो उसने क्या कहा, लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 50% अधिक हैं। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर लड़कियों के औसत अंक 2 हैं तो लड़कों कितने होंगे? 2 का 50%, 2 का 50% कर लो, कितना? 1 अधिक होंगे, 3 होंगे। क्लियर हो गया? लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव यू गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ए बी तथा सी का औसत वजन 64 केजी है, ठीक है। यदि डी को सम्मिलित किया जाता है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राई करो, ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो। हो गया बच्चों? हो गया? क्लास रुक नहीं गया बेटे। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 केजी। अच्छा बच्चों, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं एबीसी का एवरेज 84 है, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं एबीसी का एवरेज 84 है, तो एबीसी का सम क्या होगा ये बताओ पहले। अगर ए बी और सी का एवरेज 84 है, तो ए बी और सी का सम कितना होगा बताओ। ए बी और सी का सम कितना होगा? ए बी सी का एवरेज 84 है, तो ए बी सी का सम कितना होगा? एबीसी का सम कितना होगा? एबीसी का सम हो जाएगा 84 इंटू 3 कर दो, 3 गुणे 4 कर दो, कितना होगा? 3 गुणे 4 12, कैरी 1 होगा, 8 3 24 और 1 25, 252 केजी। अगर एबीसी का एवरेज, एबीसी का एवरेज 84 है, तो एबीसी का सम होगा 84 इंटू 3 कर दो, 252 केजी, ठीक है। इफ डी ज्वाइन द ग्रुप, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 80 केजी। इफ डी ज्वाइन द ग्रुप, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 80 केजी। तो अगर मैंने डी को ज्वाइन कर लिया तो ए बी सी डी हो गए ना। अगर डी भी ज्वाइन करता है, अगर डी भी ज्वाइन करता है तो एवरेज क्या होगा? अगर डी ज्वाइन करता है तो एवरेज क्या होगा? 84 इंटू 4 कर दो, 8 चौको 32 यानी 320 केजी, ठीक है। अगर एबीसी का एवरेज 84 है, तो एबीसी का सम हो जाएगा, क्योंकि 3% है, एबीसी का एवरेज 84 है, तो सम क्या होगा? 84 इंटू 3 कर दो, कितना होगा? 252 केजी, 252 केजी। अगर डी ग्रुप को ज्वाइन करता तो अब एबीसीडी हो गए, 4 लोग हो गए, और एवरेज कितना है? एवरेज है बच्चे 80 केजी, तो सम हो जाएगा 80 इंटू 4 कर दो, 320 केजी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो आप देख रहे हो 252 केजी से बढ़कर 320 केजी हो गया, ये जो 252 केजी से बढ़कर 320 केजी हो गया, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है डी के कारण। देखो 252 केजी से बढ़कर 320 केजी हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डी के कारण। तो डी का वेट यहाँ पर कितना है? 10 में से 2 गया कितना? 8, 11 में से 5 गया कितना? 6। तो डी का वेट यहाँ पर है 68 केजी। अगर डी का वेट 68 केजी है, तो ई का वेट कितना होगा? अगर डी का वेट 68 केजी है, तो ई का वेट क्या होगा? इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन डी, रिप्लेस ए। अच्छा, एक अनदर पर्सन ई है जिसका जो वेट है वो डी के वेट से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी ये हो गया 71 केजी। ये हो गया 71 केजी, ठीक है, 71 केजी। ये हो गया 71 केजी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन डी, रिप्लेस ए। ठीक है, अब एक अनदर पर्सन ई आया जिसका वेट डी से, क्या इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 केजी मोर देन डी, रिप्लेस ए। जो ई है उसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा, तो ये 71 का होगा। ए को रिप्लेस कर देता है, द एवरेज ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम 79। अगर बेटे बी सी डी और ई का एवरेज 79 है, सुनना, अगर बी सी डी और ई का एवरेज 79 है, तो सम कितना होगा बताओ। अगर बी सी डी और ई का एवरेज 79 है, तो सम कितना होगा? 79 इंटू 4 कर दो, 4 9 36 यानी 6, कैरी कितना होगा? 3 4 7 28, 28 और 3 कितना होगा? 31, 316 केजी। तो बी सी डी एंड ई का एवरेज कितना है? अगर एवरेज 79 है, तो सम कितना होगा बेटे? सम होगा 316 केजी। अब आप कुछ मत करो, आप केवल थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो, मुझे ए का वेट निकालना है। ये वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा दो बस केवल। जैसे ही आप घटाओगे तो क्या होगा? बी सी डी कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई, बी सी डी इसमें भी है, बी सी डी इसमें भी है, तो जैसे ही आप घटाओगे तो ये जो बी सी डी और ये इधर का बी सी डी, ये बी सी डी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आप घटाओगे तो बी सी डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा ए माइनस ई। ए माइनस ई किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा। देखो जब हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो बी सी डी कैंसिल हो जाएगा। 320 में से 16 को घटा दो, कितना का? 4।
तो a माइनस e कितना है 71 बराबर किसकी हो गया 4, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस 71 75 है 75, ठीक है। तो a का वेट कितना है 75 केजी है, नोट कर लो। a का वेट कितना है 75 केजी है, a का वेट कितना है 75 केजी है, क्लियर हो गया। a का वेट कितना है 75 केजी है। सर हिंदी में बोलो ना सर। अच्छा जी, और बताओ, हिंदी अवधि जिसने कहो उसने बोले, हरियाणवी, पंजाबी। सर डी का वेट कैसा है भैया, अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी सी का वजन 252 है, ए बी सी डी का वजन 320 है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है, डिफरेंस डी के कारण है ना। तो डी का वेट कितना होगा 320 में से 252 करा दो 68 केजी। अगर डी का वजन 68 केजी तो ई का जो वजन है वो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो ई का वजन हो जाएगा 71 केजी। अब उसने कहा बी सी डी ई का औसत 79 तो सम हो जाएगा 316, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन करा दो, बी सी डी कैंसिल, ए माइनस ई बराबर 4, तो ए की वैल्यू आ गई 75, ठीक है। 4 कैसे है भैया, 320 में से 316 घटाओगे 4 नहीं आएगा। कई बार तुम लोग के कमेंट्स को देख के लगता है कि बचपन में कुछ कमी तो नहीं रह गई थी, या कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लग गई थी। सर 4 कैसे आया, प्लस नहीं किया मालिक, ऐड किया है, सॉरी ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया है, मैं भी तुम्हारे तरीके होते जा रहा हूं, घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया है। बीसीडी कैंसिल, ए माइनस कितना आएगा 4 आएगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई कहे तुम सर आपने ऐड किया, नहीं मैंने ऐड नहीं किया, मैंने कहते हैं जोड़ा है। सर 68 कैसे आया भैया, 320 में से 252 घटा दो 68 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, मजेदार क्वेश्चन है। और क्रिकेट क्रिकेट के बारे में मत बोलो, क्रिकेट के क्वेश्चंस करा दूंगा, पहले लाइन से चल रहा हूं, चलते रहो बस केवल। चलो हो गया, अब सुनो ध्यान से, सीखो इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर, अ स्टूडेंट ऑफ 20 ईयर लेफ्ट द क्लास, ठीक है, एंड टू मोर स्टूडेंट हुज एज डिफरेंस वाज 5 ईयर ज्वाइन द क्लास इन प्लेस ऑफ हिम, इफ एवरेज ऑफ द क्लास वाज स्टिल 15 ईयर देन फाइंड द एज ऑफ यंगर न्यू स्टूडेंट। चलो देखो, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। भाई एक कक्षा है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं और एवरेज कितना है 15 ईयर है, एवरेज कितना है 15 ईयर है। भाई अगर 30 स्टूडेंट हैं एवरेज 15 ईयर है तो सम कितना होगा बताओ। अगर 30 स्टूडेंट हैं और एवरेज 15 ईयर है तो सम कितना होगा, 30 गुणे 15 कितना होगा 450, 30 गुणे 15 कितना होगा 450। भाई अगर 30 स्टूडेंट थे और एवरेज 15 साल था तो सम हो जाएगा 30 गुणे 15 यानी 450 वर्ष होगा, 450 वर्ष। कह रहा 20 साल का एक विद्यार्थी क्लास छोड़कर चला गया, तो भाई 20 साल का एक बच्चा चला गया तो बचे कितने, अब कितना बचेगा 430 साल। ये 20 मैंने क्यों घटाया समझ में आया भाई, 20 साल मैंने क्यों घटाया, 20 साल मैंने क्यों घटाया, क्योंकि 20 साल का एक बच्चा क्लास छोड़कर चला गया इस कारण से। अब देखो 20 साल का एक बच्चा क्लास छोड़कर चला गया, अब ध्यान से देखो 430 बेटे क्या एवरेज है, अब 430 बच्चा, इसके जैसे ही एक बच्चा गया मैं दो नए स्टूडेंट ले आया जिनकी एज का डिफरेंस 5 वर्ष है। भाई अब देखो 29 थे तो योग था 450, 20 साल का एक बच्चा चला गया, योग बचा 430, 430 बचा। अब एक भाई 30 थे एक बच्चा चला गया, मैं दो बच्चे लेकर आता हूं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। तो अगर पहला बच्चा जिसकी आयु x है तो दूसरे बच्चे की आयु हो जाएगी x+5 क्योंकि 5 साल का अंतर है, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट। भाई 30 थे एक बच्चा चला गया, कितने बचे आप लोग बताओ। अब टोटल स्टूडेंट अब कितने हैं, 30 बच्चे थे एक बच्चा चला गया, कितने बचे 29, 29 थे भाई, 30 स्टूडेंट थे एवरेज 15 साल था, एक बच्चा चला गया 29 हो गए और दो आ गए तो टोटल स्टूडेंट हो गए 31, और एवरेज अभी भी 15 साल है, एवरेज अभी भी 15 साल है, यही तो कह रहा है सर, एवरेज अभी भी 15 साल है। सॉल्व करो 430 प्लस 5 कितना होगा 435 प्लस 2x बराबर कितना होगा 15 एकम 15, कैरी होगा 15 दूनी 30, 15 45 और 1 46, तो 2x बराबर कितना 0 और ये जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी है 15, तो जो छोटा बच्चा है वो 15 साल का है। जो छोटा बच्चा है वो 15 साल का है, जो छोटा बच्चा है वो 15 साल का है, ठीक है, जो छोटा बच्चा है वो 15 साल का है। हो गया बिंदास। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। कह रहा 9
बताओ, 9 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रथम 7 ने औसतन ₹50 दिए और तथा अंतिम 2 ने औसत से ₹50 और ₹90 ज़्यादा दिए। तो कक्षा के कुल 9 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा बताओ? कक्षा के कुल 9 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? सर पिछला क्वेश्चन क्या विदाउट ट्रिक? यहाँ पर मैंने ऐसी कौन सी प्रभु ट्रिक लगाई है? सोचो 30 विद्यार्थी थे, एवरेज 15 तो सम हो जाएगा 450। 20 साल का एक बच्चा चला गया, 430 हो गया। अब 430 आयु का योग बचा है। 2 बच्चे आए जिनकी आयु का अंतर 5 साल है, तो पहला x दूसरा x प्लस 5 का होगा। डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट 30 थे, 1 चला गया 29 हो गए, 2 आ गए 31 हो गए, बराबर 15 सॉल्व कर लिया। हुँ? अगला क्वेश्चन इसका करो। 9 विद्यार्थियों के एक समूह में 9 विद्यार्थियों के समूह में प्रथम 7 ने औसतन ₹50 दिए तथा अंतिम 2 ने कुल औसत से ₹50 और ₹90 ज़्यादा दिए। तो कक्षा के कुल 9 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? देखो, मैंने मान लिया कक्षा में टोटल 9 स्टूडेंट हैं और एवरेज कितना x है। 9 स्टूडेंट हैं और एवरेज कितना x है? भाई 9 स्टूडेंट हैं और एवरेज कितना x है? कैसे करोगे बताओ? एक कक्षा में 9 स्टूडेंट हैं और एवरेज x है, मैंने मान लिया। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। सुनना मुझे, पेन रखो और सुनो मुझे। प्रथम 7 ने पहले 7 लोगों ने औसतन ₹50 दिए। तो कितने रुपए हो गए बताओ? अगर 7 लोग हैं और आपको औसतन ₹50 देते तो कुल कितने रुपए हो गए? हो गए सर 7 लोग हैं अगर ₹50 दे रहे हैं 7 गुना 35 ₹350 हो गए। 7 लोगों ने कुल मिलाकर ₹350 दिए। 8वें और 9वें की बात करते हैं। अंतिम 2 ने औसत से ₹50 और ₹90 अधिक दिए। तो जो 8वां होगा औसत कितना x मैंने माना तो 8वां पर्सन देगा x प्लस ₹50 और 9वां पर्सन देगा x प्लस ₹90। बोलो 8वां पर्सन दे देगा औसत से ₹50 ज्यादा यानी x प्लस 50 और 9वां पर्सन दे देगा औसत से ₹90 ज्यादा यानी x प्लस 90। बोलो क्लियर हो गया? बराबर। टोटल सम कितना होगा? टोटल सम होगा टोटल स्टूडेंट इनटू टोटल एवरेज। तो 9 विद्यार्थियों का एवरेज कितना x है? तो टोटल सम हो गया 9x। अब बताओ क्या ही क्वेश्चन में था? कुछ भी तो नहीं था इस क्वेश्चन में। कुछ भी तो नहीं था इस क्वेश्चन में। तो ये होगा 350 प्लस 50 400 400 प्लस 90 490 प्लस 2x बराबर कितना हो गया 9x। तो 490 बराबर किसकी हो गया 7x के। तो x की वैल्यू कितनी 7 49 70। x की वैल्यू कितनी 70। तो औसत कितना 70 है। औसत कितना 70 रुपए। औसत कितना 70 रुपए। क्लियर है? 70 रुपए। 9x कैसे है बेटे? अगर मैं कहूं 9 विद्यार्थी औसतन x रुपए देते तो सम कितना होगा बताओ? अगर 9 विद्यार्थी है और औसतन x रुपए दे रहे हैं तो टोटल सम कितना होगा? 9 गुणे x यानी 9x होगा। यही तो आप हमेशा करते आए हो। भाई अगर 30 स्टूडेंट हैं और औसत 15 है तो 30 गुणे 15 450। कोई भी देख लो 3 लोग हैं और औसतन 84 तो 84 गुणे 3 करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 9 स्टूडेंट है और औसत x है तो सम हो जाएगा 9 गुणे x यानी 9x। क्लियर है? क्लियर है? चलिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन करो। कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 10 संख्याओं का औसत 76.5 है। अगली 7 संख्याओं का औसत 82 है। 18वीं संख्या 19वीं संख्या से 3 अधिक है। 20वीं संख्या से 3 कम है। तो 18वीं और 19वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करो। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चे एक बात देखो। हमें कह रहा है कि 18वीं संख्या जो है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है। देखो, अब सुनना ध्यान से। मैंने मान लिया 18th नंबर कितना है? 18th नंबर, 19 नंबर एंड 20 नंबर। 18वीं संख्या को मैंने x माना। अगर 18वीं संख्या x है तो 19वीं संख्या 18वीं संख्या जो है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है। अगर 18वीं संख्या 19वीं संख्या से 3 अधिक है तो अगर मैंने 18वीं संख्या को x मान लिया तो जो 19वीं संख्या होगी वो 3 कम होगी यानी x माइनस 3 होगी। देखो दिख रहा है ना कि 18वीं संख्या जो है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है। अच्छा, अच्छा 20वीं संख्या से 3 कम है तो ये जो 18वीं संख्या है वो 20वीं संख्या से 3 कम है। अगर 20वीं संख्या से ये 3 कम है तो 20वीं संख्या जो होगी 3 ज्यादा होगी यानी x प्लस 3 होगी। बोलो इतना समझ में आया? पहले इतना बताओ नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर मैंने 18वीं संख्या को x माना तो 18वीं संख्या मैंने x मान ली। 18वीं संख्या जो है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है। अगर 18वीं संख्या को x मानोगे, 18वीं संख्या अगर 19वीं संख्या से 3 अधिक है तो 19वीं संख्या 3 कम होगी यानी x माइनस 3 होगी। और 20वीं संख्या जो है वो 18वीं संख्या से 3 अधिक कम है। 18वीं संख्या जो है वो 20वीं संख्या से 3 कम है। अगर 20वीं संख्या से 3 कम है तो जो 20वीं संख्या होगी वो क्या होगी? 3 ज्यादा होगी, x प्लस 3 होगा। इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ पहले। पहले जो मैंने ये लेट किया इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ। सर एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से समझो। भैया मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास आपसे 3 रुपए ज्यादा है। मेरे पास 3 रुपए ज्यादा है आपसे। सुनना, आप लोग खुद जवाब दोगे। अगर मैं कहता हूं मेरे पास आपसे 3 रुपए ज्यादा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये आप हो। ठीक है? ये अक्षय सर है और ये आप हो। अक्षय सर के पास 3 रुपए ज्यादा है। तो लेकिन अक्षय सर के पास x रुपए है तो आपके पास कितने होंगे ये बताओ? अगर अक्षय सर के पास x रुपए है तो आपके पास कितने होंगे ये बताओ? और अक्षय सर के पास आपसे 3 रुपए ज्यादा है तो आपके पास होंगे अक्षय सर से 3 रुपए कम। x माइनस 3। ठीक है? हाँ, ये x प्लस 3 वाले ना हमें लगता है बचपन में इनको सच में कहीं गिर तो नहीं गए थे, चोट तो नहीं लग गई है? जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 3 रुपए ज्यादा है तो तुम्हारे पास कहां से ज्यादा कर रहे हो? ठीक है? अब सुनो, तो अगर 18वीं संख्या, ये जो 18वीं संख्या है 19वीं संख्या से 3 अधिक है। 19वीं संख्या से 3 अधिक है तो अगर मैंने 18वीं संख्या को x माना, 18वीं संख्या को x माना तो ये हो जाएगा x माइनस 3। क्लियर हो गया? ठीक है? क्लियर हो गया? हुँ? बोलो। और 20वीं संख्या से 3 कम है। अगर 20वीं संख्या से 3 कम है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20वीं संख्या से 3 कम है तो इसका मतलब 20वीं संख्या 3 ज्यादा होगी, x प्लस 3 होगी। बस, इसमें ऐसा क्या था जो मुझे इतना सब बना के बताना पड़ा तुम लोगों को? चलिए क्लियर हो गया? एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में देते हैं, करके लाइएगा। कल ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा, तब मजा आएगा। आप लोगों का दिमाग हो गया हैंग। आप लोगों का दिमाग हो गया हैंग, मुझे ऐसा लग रहा है। कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।